like, share and subscribe my channel. नमस्ते और स्वागत है इस नई केस स्टडी में। आज हम एक ऐसी लोकल लेजेंड, एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात कर रहे हैं भैरवपुर की, एक ऐसी जगह जहां पीढ़ियों पुरानी मान्यताएं और आज की टेक्नोलॉजी आपस में टकराती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्ट्री में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर इस गांव के इन दावों में कितनी सच्चाई है। माँ बचाओ, सुनने में ही कितना खौफनाक लगता है ना। ये वो आखिरी चीख थी जो उस रात घटनास्थल से मिले एक मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुई थी। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि एक ऐसे राज का एंड पॉइंट है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। किसी भी मिस्ट्री को समझने के लिए ना सबसे बेस्ट होता है उसके सबसे डरावने हिस्से से शुरुआत करना, ताकि हमें आइडिया लग सके कि आखिर दांव पर क्या लगा था। लेकिन बात यहां तक पहुंची कैसे, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, भैरवपुर का श्राप। हम बात कर रहे हैं बिहार के एक छोटे से गांव भैरवपुर की। गांव के ठीक बाहर एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है। अब देखिए, पेड़ तो हर जगह होते हैं, राइट? लेकिन ये कोई नॉर्मल पेड़ नहीं है। लोकल्स में इस पेड़ को लेकर इतनी ज्यादा दहशत है, मेरा मतलब है एक अजीब सा खौफ, कि रात के ठीक 12 बजते ही गांव का हर एक इंसान अपने घर के दरवाजे अंदर से लॉक कर लेता है। ये कोई प्रिकॉशन नहीं है, ये उनकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। एक ऐसा रिचुअल जिसे वो हर रात बिना मिस किए फॉलो करते हैं। आधी रात के बाद कोई उस पेड़ के आसपास फटकने की हिम्मत भी नहीं करता। और इस खौफ का मेन रीजन क्या है? गांव वालों का दावा है कि आधी रात के बाद उस पेड़ के पास एक औरत दिखाई देती है, सफेद साड़ी में। आई नो, सुनने में एकदम टिपिकल हॉरर स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन गांव वालों के लिए ये एक टेरिफाइंग रियलिटी है। और बात सिर्फ उसे देखने की नहीं है। सबसे डरावनी बात जो लोकल्स मानते हैं वो ये है कि जो भी इस औरत को देख लेता है ना, वो अगली सुबह तक हमेशा के लिए गायब हो जाता है। हमेशा के लिए। यही वो डर है जिसने पूरे भैरवपुर को सालों से जकड़ रखा है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, संदेह और चुनौती, यानी राहुल का फैसला। अब इस पूरी केस स्टडी के सेंटर में आता है 19 साल का एक लड़का राहुल, जो इसी गांव में रहता था। अब आपको पता ही है 19 साल की उम्र कैसी होती है। इंसान को लगता है कि वो पूरी दुनिया जीत सकता है, उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। राहुल भी वैसा ही था, एकदम प्रैक्टिकल। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका, सच में बहुत वार्निंग दी, लेकिन उसने एक बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लिया। उसने खुलेआम चैलेंज कर दिया कि वो उस रात ठीक 12 बजे उस पीपल के पेड़ के पास जाएगा और खुद देखेगा कि आखिर वहां पर कौन सा भूत आता है। तो बेसिकली यहां हमें एक बहुत बड़ा क्लैश देखने को मिलता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ पूरे गांव का वो एब्सोल्यूट फियर, वो कंडीशन जहां रात के 12 बजते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं, और ठीक इसके ऑपोजिट दूसरी तरफ है राहुल का खुला विरोध। ये सिर्फ डाउट नहीं था, ये लिटरली उस मिस्टीरियस एंटिटी का आमना सामना करने की एक एक्टिव कोशिश थी। ये डिफरेंस हमें दिखाता है कि कैसे एक यंग स्केप्टिकल माइंड एक ऐसी गहरी मान्यता से सीधे टकराने जा रहा था। अब आते हैं भाग 3 पर, आधी रात का घटनाक्रम, एक खौफनाक रात की टाइमलाइन। चलिए उस आखिरी रात की टाइमलाइन को ट्रेस करते हैं। रात के एग्जैक्टली 11:45। राहुल अपने हाथ में एक टॉर्च और अपना मोबाइल फोन लेता है और अकेला ही उस पेड़ की तरफ निकल पड़ता है। सोर्सेज और बाद में लोगों की बातों के हिसाब से उस रात का माहौल वैसे ही बहुत अजीब था। हवा बिल्कुल अननेचुरल तरीके से चल रही थी और दूर से कुत्तों के लगातार रोने की आवाजें आ रही थीं। अब समझ रहे हैं ना, एकदम अशुभ सी फीलिंग। माहौल में पहले से ही एक बहुत हैवी टेंशन थी। फिर जैसे ही राहुल ठीक उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है, अचानक सब कुछ बदल जाता है। उसकी टॉर्च, जिसकी बैटरी पूरी तरह फुल थी, एक झटके में बंद हो जाती है। पूरा अंधेरा। इसे हम सेंसरी डेप्राइवेशन कह सकते हैं। राहुल अभी इस पिच ब्लैक अंधेरे को समझ ही रहा था कि तभी एक दूसरा और बहुत बड़ा झटका लगता है। इस बार एक ऑडिटरी शॉक, एक आवाज आती है, छन छन छन, पायल की आवाज। यह आवाज उस सन्नाटे को चीरते हुए सीधे उसके कानों में गूंज उठती है। यहां शुरू होता है भाग 4, खौफनाक साया, यानी आमना सामना। डर के मारे राहुल जैसे ही स्लोली पीछे मुड़कर देखता है तो सोर्सेज जो डिस्क्राइब करते हैं वो सच में होश उड़ा देने वाला है। उसे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी हुई दिखती है। उसके लंबे बाल आगे की तरफ थे, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। और सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल, उसके पैर उल्टे थे। एक्चुअली ये रीजनल फोकलोर का एक बहुत ही क्लासिक एलिमेंट है जो अब फिजिकली उसके सामने आ चुका था।
राहुल का गला पूरी तरह सूख जाता है। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है और राहुल वहां से पैनिक में अपनी जान बचाकर भागना शुरू करता है। पर पता है सबसे डरावनी चीज क्या थी? उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे जमीन पर नहीं बल्कि हवा में दौड़ रहा हो। और तभी भागते हुए एक ऐसी इम्पॉसिबल चीज होती है जिसने इस पूरी केस स्टडी को इतना यूनिक बना दिया है। राहुल का मोबाइल फोन उसकी पॉकेट में अचानक अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर एक फोटो डिस्प्ले होती है। वो राहुल की ही सेल्फी जैसी फोटो थी, लेकिन उसमें राहुल के ठीक पीछे वही औरत खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। कैन यू इमेजिन दैट? और उसके तुरंत बाद उस फोन के स्पीकर से एक भयानक ठंडी आवाज आती है, पीछे मत देखना। सोचकर देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पैरानॉर्मल का कैसा भयानक कॉम्बिनेशन है ये। इस वक्त तक राहुल की हालत ऐसी थी कि वो पूरे टेरर में था, पैनिक का एक्सट्रीम लेवल। वो बस कांपते हुए अपनी आंखें लगभग बंद करके भागे जा रहा था। उसे होश ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन तभी फाइनली एक फिजिकल कांटेक्ट होता है। राहुल को अपने कंधे पर एक बहुत ही ठंडा बर्फ जैसा हाथ महसूस होता है और एकदम उसके कान के पास कोई सॉफ्टली फुसफुसाता है, अब तू वापस नहीं जाएगा। भाग 5 डिजिटल सबूत, वो आखिरी वीडियो। अगली सुबह गांव वालों की भीड़ वहां इकट्ठा होती है। उन्हें राहुल तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन उस पीपल के पेड़ के ठीक नीचे उसका मोबाइल फोन जरूर पड़ा मिलता है। उस फोन में एक लास्ट वीडियो रिकॉर्ड थी। चलिए इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि राहुल जोर जोर से दौड़ रहा है और डर के मारे बार बार स्क्रीन में पीछे की तरफ देख रहा है। स्टेप 2, अचानक स्क्रीन पर वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। स्टेप 3, फिर आती है वो दिल दहला देने वाली आखिरी चीख, मां बचाओ, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। और ठीक इसके बाद स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो जाती है। ये डिजिटल एविडेंस इस लोकल लेजेंड को एक अलग ही लेवल का रियलिज्म दे देता है ना? और अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, भाग 6, अनसुलझा रहस्य। इस पूरे इंसिडेंट का कंक्लूजन बहुत ही डार्क और अनसुलझा है। राहुल उस रात के बाद कभी नहीं मिला। वो 19 साल का लड़का जो मॉडर्न थिंकिंग का सिंबल बनकर उस पेड़ के पास गया था, वो उस रात उसी अंधेरे का हिस्सा बनकर रह गया। उसकी कोई बॉडी नहीं मिली, कोई सुराग नहीं मिला। बची तो बस एक लेजेंड, एक मोबाइल फोन और एक ऐसी वीडियो जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस एक घटना ने भैरवपुर के गांव वालों के उस पुराने डर को हमेशा के लिए एक हकीकत में बदल दिया। तो दोस्तों, इस विश्लेषण के एंड में हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल रह जाता है। अगर ये सब कुछ बस एक लोकल मिथ है, लोगों का अंधविश्वास है, तो फिर ऐसा क्यों है कि आज भी ठीक रात के 12 बजे गांव वालों को उस पीपल के पेड़ के पास अक्सर किसी मोबाइल की फ्लैशलाइट जलती हुई दिखाई देती है और फिर तुरंत अचानक से बंद हो जाती है? क्या ये सच में लोगों का कोई भ्रम है, या फिर भैरवपुर के उस घने अंधेरे में राहुल आज भी भाग रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो फोकलोर और असलियत के बीच की लाइन को पूरी तरह धुंधला कर देता है और आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।